सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की ताज़ा जानकारी ये है, एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी तमाम फौज को रेड अलर्ट पर कर दिया है। हसन नसरुल्लाह के असैसिनेशन के बाद आपको बता दूं कि अमेरिका पूरी तरह से रेड अलर्ट पर आ गया है और अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम समेत जितने भी उसके डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका ने सबको एक्टिव कर दिया है। और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हम और भी ज़्यादा भारी मात्रा में इमीडिएट इफेक्ट पर अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में इजराइल के बचाव में कभी भी तैनात कर सकते हैं। रेड अलर्ट पर अमेरिका आ चुका है। अमेरिका को पता है कि हम गलत कर रहे हैं, इजराइल गलत कर रहा है। अमेरिका को पता है कि मैंने खुला सांड छोड़ दिया है जो पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक मचा रहा है और हालात बिगाड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वहीं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर यह खबर से भरा हुआ अपडेट है। इतनी खबरें हैं कि टाइटल समझ में नहीं आ रहा था मैं थंबनेल पर क्या लिखूं। सुनिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि बशर अल असद, आपकी स्क्रीन पर देखिए, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई, ध्यान से देखिए, चेहरा भी इनका मिलता है। बशर अल असद के ये भाई हैं, ये टॉप कमांडरों में से एक कमांडर हैं। नाम इनका महर अल असद है। जी हाँ, महर अल असद बशर अल असद के भाई हैं। परसों जब सीरिया पर लगातार इजराइल ने हमला किया तो जिस बेस पर सीरिया पर हमला किया, कहा जा रहा है कि महर अल असद यानी सीरिया के राष्ट्रपति के ये भाई उस रिजिम में मौजूद थे, उस बटालियन में मौजूद थे और वो उसी बेस पर थे जहां पर इजराइल ने हमला किया। और उस हमले के बाद इनकी बात किसी से नहीं हो पा रही है, कनेक्शन लॉस्ट हो गया है और अभी तक ये लापता हैं। और कई रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि उन हमलों में, इजरायली हमलों में, बशर अल असद के भाई महर अल असद कत्ल किए जा चुके हैं और कोई भाई नहीं है। जब नसरुल्लाह को इजराइल मार सकता है तो सीरिया में तो कुछ भी कर सकता है। उधर फ्रांसीसी मीडिया ने खतरनाक दावा करके एक अलग ही प्रोपेगेंडा चला दिया है जिसका फायदा कई देश उठा सकते हैं और कई तरह के लोग भी। फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी जासूस को इजराइल ने खरीद लिया और उसी ईरानी जासूस ने हसन नसरुल्लाह की लोकेशन इजराइल को दी थी। हालांकि इसका विरोध भी किया जा रहा है, इस खबर को फेक भी बताया जा रहा है, लेकिन अब तमाम जगह खबर यही चलने वाली है, देख लीजिएगा। बात करें ईरान की, और ईरान इस वक्त दो टुकड़ों में बढ़ चुका है। ईरान की आधी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इजराइल पर सीधा अटैक करना चाहिए और ईरान के आधी अवाम और आधी सरकार ये चाह रही है कि शांति बनाकर रखें और कुछ रिएक्ट ना करें कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल को मौका मिल जाए और इजराइल सीधा ईरान पर हमलावर हो जाए। उधर इजराइल ने एक बार फिर से कुछ ही घंटों पहले सीरिया पर खतरनाक हमला किया जिसमें 12 ईरान के प्रो फाइटर्स लड़ाके मारे गए हैं। वहीं हसन नसरुल्लाह के मौत के बाद एक बार फिर से IRGC कुछ फोर्स के कमांडर ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह का साथ तब तक देते रहेंगे जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। हजरात, उधर ईरान का प्लान ये सामने आया है कि ईरान कुछ फोर्स के कई बड़े कमांडरों को लेबनान भेजेगा ताकि वहां जाकर हिजबुल्लाह संगठन को वो मजबूत करें। वहीं ईरान की पार्लियामेंट में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगे। नुक्ते दीगरी के जरूरी इस पर आन पर्दाख्ते शवद मौज़े जमहूरी इस्लामी दर बराबर जनायत। मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इस्लाम। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से और मुस्लिम लीडरों से कहा है कि सब मिलकर इजराइल का सामना करें। हसन नसरुल्लाह के साथ जो ईरान के कमांडर मारे गए, उनके घर देखिए, तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान में उन्हीं के घर, उन शहीद के घर ईरानी कमांडर और ईरानी गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे हैं। अगली तस्वीरों में देखिए,
ईरान का आज़ादी जो टावर है वो हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह के तस्वीर से चमकाया गया। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने दुख जताया और कहा कि हम हिजबुल्लाह और लेबनान के साथ हैं। उधर अमेरिकी सेनेटर ने पूरी दुनिया के सामने टीवी चैनल पर माना है MK-84 गाइडेड मिसाइल इजराइल को अमेरिका ने दी, जिन मिसाइल का इस्तेमाल करके हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया। रिपोर्ट ऐसी आई है जिससे पता चला कि इजराइल के लिए रातों की नींद हराम करने के लिए एक ही नाम काफ़ी था, हसन नसरुल्लाह। रिपोर्ट बड़ी डिटेल में है, शांति से और ध्यान से सुन लीजिए। खबर यह है, रिपोर्ट यह है कि सन 2006 में हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने कत्ल करने की कोशिश की थी। 3 बार कत्ल करने की कोशिश की, तीनों बार बच गए। पहली बार में यह हुआ कि जहां अटैक किया, हवाई हमला किया, वो निशाना चूक गई, एयरफोर्स इजराइल की निशाना चूक गई। दूसरी बार जब अटैक किया तो हसन नसरुल्लाह जिस जगह पे थे जहां इजराइल ने हमला किया, कुछ ही देर पहले वहां से हसन नसरुल्लाह निकल चुके थे। तीसरी बार जब इजराइल ने हमला किया तो हसन नसरुल्लाह तब भी काफ़ी गहराई के अंदर बंकर में थे। तो मिसाइल तो गई लेकिन कंक्रीट को भेद नहीं पाई, कंक्रीट को समझ नहीं पाई, और वो ज़मीन काफ़ी मोटी थी, छत काफ़ी मोटी थी, जिसकी वजह से वो हमला फेल हो गया और बंकर के अंदर नसरुल्लाह बच गए। लेकिन ये तमाम चीज़ें, तीनों गलतियां इजराइल ने इस चौथे हमले में रिकवर कर ली और फिर उसी तरह के बम स्पेशल मंगवाए और वही दागे। हज़रात, एक बात और, इजराइल ने 2006 से अब तक हिजबुल्लाह, IRGC ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर अपने ख़तरनाक कमांडरों को और ख़तरनाक से ख़तरनाक फाइटर्स को अंडर कवर एजेंट बनाकर भेजा और एक लंबे समय तक सिर्फ हिजबुल्लाह के ही जानकारियां इकट्ठा करी और वो तमाम जानकारियां अब उसके काम आई। उधर ईरान को अब नाम लेकर सीधा इजराइल ने धमका दिया है और ये धमकी काफ़ी सीरियस है। इजराइल ने साफ कहा है ईरान से कि कुछ मत करना, अगर कुछ भी किया तो हम ऐसा हमला करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। हजरात, नसरुल्लाह के जगह अब दूसरे लीडर हिजबुल्लाह के चुन लिए गए हैं। नाम इनका हाशिम साफ़ी आदीन है। जी हाँ, हाशिम सफ़ी के बारे में एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। हाशिम सफ़ी जो हैं ये नसरुल्लाह के भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं। और ये तस्वीर ज़रा ध्यान से देखिए, कासिम सुलेमानी आपको याद होंगे, ये कासिम सुलेमानी के दामाद हैं। जी हाँ, और कहा यह जाता है कि ये फैसला लेने में नसरुल्लाह से ख़तरनाक हैं। ऑन द स्पॉट ये फैसला लेते हैं और फैसला लेने में काफ़ी सख्त हैं। अब इजराइल ने नसरुल्लाह को कत्ल तो कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह की गद्दी पर नसरुल्लाह की ही टक्कर का एक व्यक्ति आ गया है। उधर इराक की सरजमीन से अमेरिका की फौज निकलने वाली थी। अमेरिका ने कह दिया था कि यहाँ निकल जाएंगे, लेकिन अब अमेरिका ने इनकार कर दिया कि हमारी फौज इराक से नहीं निकलेगी। इजराइल लेबनान पर खतरनाक बमबारी लगातार कर रहा है। पिछली रिपोर्ट में वीडियो तक दिखा चुका हूँ। अपडेट नया ये है कि आज की लेबनान के ऊपर हुई बमबारी में दूसरा फ्रांसीसी नागरिक भी मारा गया है। वहीं मेरे दोस्तों, फ्रांस के विदेश मंत्री बहुत जल्द लेबनान पहुंचने वाले हैं ताकि वो इजराइल और लेबनान के बीच नॉर्मलाइजेशन करवा सके, जंगबंदी करवा सके। उधर चाइना भी भड़क गया है और चाइना ने निंदा की है कि जिस तरह से सिविलियंस को लेबनान में मारा जा रहा है इजराइल के द्वारा, ये गलत है। लेबनान का हाल पूरी तरह से इजराइल ने बेकार कर दिया है। तस्वीर आप देख लीजिए, लेबनान के लोग जान बचाकर सीरिया भाग रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के मुल्क की तरफ रुख कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इनको पता है कि जब हमारा अब सरपरस्त ही न रहा तो आगे क्या होगा। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि जिस तरह से इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, इसके परिणाम रिजल्ट काफ़ी ख़तरनाक होंगे। इलाके में तनाव बढ़ेगा और हम यानी सऊदी अरब पूरी तरह से लेबनान के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेबनान के ऊपर हमले के बाद, हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद, अमेरिकी पत्रकार ने जब पूछा कि
ये जो लेबनान पर इजराइल हमला कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बाइडेन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सीज फायर हो। Mr. President, is a ground incursion into Lebanon inevitable? Time for a ceasefire. Will you visit the hurricane site? Will you respond to the missile attacks on the U.S. warships? Will you respond to the missile attacks on the U.S. warships in the Red Sea? We're responding. लेबनान के अंदर जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और लेबनान में जो सबसे बड़ा गिरजाघर है, उनके धर्मगुरु ने साफ तौर से, पादरी ने कहा है कि जो भी हुआ है लेबनान और इजराइल के बीच, उसे डिप्लोमेटिक वे से यानी बातचीत करके जंग को ख़त्म करना चाहिए। इजराइल ने जिस तरह से हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया है, उनके मौत ने लेबनान के तमाम लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई है। उधर इजराइल की नेतन्याहू पार्टी की जो अपोजिशन विपक्ष की पार्टी है, वो मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इजराइल की फौज लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन करे। हालांकि नेतन्याहू की गवर्नमेंट इशारा कर चुकी है कि लेबनान के अंदर कई इलाकों में इजराइल की फौज घुस चुकी है। उधर लेबनान की सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से सीज फायर के लिए बातचीत ऑलरेडी इजराइल से चल रही है। सच्चाई यह है कि इजराइल ने गाजा बना दिया है लेबनान को। अब ये तस्वीर देखिए, एक ही परिवार के 17 बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, पूरा खानदान, यानी एक ही परिवार के 17 मेंबर इजराइल ने बेका वैली के अंदर संडे के दिन बेका वैली लेबनान में हमला करके एक ही हमले में 17 परिवार के लोगों को, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान शामिल हैं, सबको कत्ल कर दिया। उधर हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है। हिजबुल्लाह के इलाकों से, लेबनान की सरजमीन से इजराइल के ऊपर कई रॉकेट दागे गए, जिनमें से कई रॉकेट इजराइल के इलाकों में जाकर गिरे हैं, जिससे इजराइल के मकानों को, यहूदियों के मकानों को नुकसान पहुंचा है। हज़रात मोहतरम, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तमाम लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़कर कि मेरे इस चैनल रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और भारत की स्पेशल रिपोर्ट यानी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट के लिए मेरे दूसरे चैनल यानी जो मेन चैनल है, प्राइमरी चैनल रज़ाग्राफी पर जाइए। तमाम अपडेट्स नेशनल प्राइम टाइम की यहाँ मौजूद है। जय हिंद।